जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदा हूँ गणपति से बगेरा, महावीर बजरंग बेगन रहित पूरण करहूँ। रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। रावण क्रोध अनल निज रामा, श्वास समीर प्रचंड सिया रामा। जरत विभीषण राख्यो रामा, दीनहु राजु अखंड सिया रामा। श्री राम ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति से रावण दीनी, दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सकुचै, दीन श्री रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 असुरों की बलि देनी पड़ती थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचाते हुए दी। असे प्रभु छाणै भजै जयाना, तेन रे पशु बीन पुछि बिशाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्ववर बासी, सर्व रूप सब रहते उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। पर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरौ जलधि गंभीरा। सकुचै मकर उलंग छै जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो जो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सर्प और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहा लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु सो सक तब सायक। यद्यपि तजवैनी तीयसी गाई, विनय करी सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, तथापि नीति ऐसा कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जल्दी राम, कहाई उपाय विचारी सिया रामा। बिनु प्रयास सागर तरि रामा, सकल भालू कपिधारी सिया रामा। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिन ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तो मनी की उपाय, करो देव जो साई। मंत्र नाय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुति अति दुख पावा।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए और सहायक यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोच सिंधु करौ मन रोसा, कादर मन कहो एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव, हे नाथ, देव का कौन भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए, समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकार कर करते हैं। सुनत बह सिंह बोले रघुबीरा, यही कारब मनु मन धीरा, अस करी प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीर गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करोगे, मन में धीरज धरो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुटी तर धर विरसाई, जदपि विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे ब्राह्मण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर पर सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित दीन तीन देखे राम, धरे कपट कपि देह सिया राम, प्रभु गुण हृदय सराही राम, सरे गति पर नह सिया राम। कपट से वानर का ये शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और सर्वताओं पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट पखानी राम स्वभाव, अति सप्रेम गाव श्री दुराव, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल विधि कपि नाहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जान लिया कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कहाँ सुग्रीव सुनाओ सब वीरा, अंग भंग करे कबौ न सिया, सुनी सुग्रीव बचन कपिधाय, बांधी कपट चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानर को सुनो, राक्षसों के अंग भंग कर दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना चारों ओर घुमाया। बहु परिकाल मारने कपिल आगे, दीन पुकारत तत्ति न त्यागे, जो हमारे हर नासा काना, तई कौशलधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। हे वे दीन होकर पुकारते हैं, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशल देश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागई हरि तुरंत छुड़ाए, रावण करे दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उसने कहा, रावण ने हाथों में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांधो। कौ मखागर मूड मन राम, मम संदेश अगार सिया राम, सीता दई मिलई ना राम, ताबा कल तुम्हारी सिया रामा। फिर उस मूर्ख से जवान यह है, मेरा उदास संदेह कहना कि श्री सीता जी को देकर उन्हें मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।